लगता है तुम्हारे ये भविष्य वाली बात मेरे बहुत फायदे की है। चलो तुम आगे बोलो। ये शिकार वाली बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, मैं मानता हूं। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें मेरा फायदा होगा या फिर तुम्हारे पिता का? मेरी भी कुछ तकलीफें हैं। समझ लो कि अगर मैं इस वक्त फिलहाल शंघाई पर कब्जा कर लेता हूं, तुम्हारी कही सारी शर्तों को मान लेता हूं और अपनी आर्मी और फाइनेंशियल पावर्स दे देता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पिता के साये में कब तक कमांडर बना रहूंगा? क्यों, मेरे पिता पर भरोसा नहीं है? मार्शल शू, भरोसे वाली बात मुझसे मत करो। तुम मुझे अपनी पावर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? तुमने अपने सीनियर की बेइज्जती की है। मेरे पापा का एहसान मानो, जो अब भी तुम्हें एक मौका दे रही है, शंघाई का कमांडर बनने का मौका। और अगर तुम्हें कमांडर बनना है तो तुम्हें अपने पावर सरेंडर करने ही होंगे। मतलब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? यानी तुम यहाँ पर सौदा करने नहीं बल्कि मुझे समझाने आए थे, सही कहा ना? ये उससे भी बढ़कर है। अपनी पावर सौंप दो और कमांडर बन जाओ। और अगर नहीं सौंपी तो मैं देखता हूं कितने और दिन टिकते हो तुम। बाकी सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। दुश्मन आर्मी के वापस जाने के बाद, जब पापा शंघाई में वापस आएंगे, जब तुम्हारी पावर्स भी क्या, तुम्हारी जिंदगी भी छीन ली जाएंगी। ऐसा लगता है तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। देखो मार्शल, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। तुमने ट्रुप्स को शंघाई में लाकर खुद पांव में कुल्हाड़ी मारी है। हम दोनों समझौता कर ले, इसमें ही हमारी भलाई है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। तुम शंघाई को कहीं जंग का मैदान तो नहीं बनाना चाहते? क्यों, सही कह रहा हूं ना मार्शल टैंग? मार्शल शू, मुझे ना तो पैसों का लालच है ना ही पावर का। चलो मान लो कि मैं अभी आर्मी और फाइनेंशियल पावर्स दे देता हूं, लेकिन 10 आर्मी में मेरे सैनिक 10 साल से मेरे साथ हैं। उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना, वो भी उनके गुजारे का प्रबंध किए बिना। ये बहुत आसान है। मैं तुम्हारे सैनिकों को अपने फैक्ट्री में काम दिलवा दूंगा। अगर वो हथियार और यूनिफॉर्म सब छोड़कर एक आम सिविलियन बनना चाहती है तो फिर मेरा वादा है कि मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम लोगों की शर्तें मानने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे पिता मुझे दिया हुआ वादा तोड़कर मेरा टिकट नहीं फाड़ेंगे? तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यही कि जब पिता मेरी सिफारिश करें, उन्हें तुम्हारी सिफारिश भी शंघाई के डिफेंस कमांड सुपरवाइजर के लिए करनी होगी। तुम शंघाई में रहकर यहां मेरे काम में हाथ बटाओगे। बताओ क्या कहते हो? मार्शल टैंग, अब तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं दांव पे लगूं? अरे छोड़ो ना, तुम तो अब मेरे दोस्त हो यार। वैसे भी शंघाई में 2 तरह के लोग रहते हैं, अच्छे और बुरे, और हमारे कमांड में तुम्हारे जैसा एक सुलझा हुआ इंसान तो होना ही चाहिए। अगर मैं हाँ कह दूं तो तुम मेरी सारी शर्तें मान लोगे? हाँ बिल्कुल मान लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तो ठीक है। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। मैंने सोचा था वैसे ही उसने दूसरी शर्त रख दी। वो चाहता है कि वांग याओ शंघाई में ही रहे। हाँ? उसने मुझे और गवर्नर पेई को साथ में टेलीग्राम करने के लिए कहा। गवर्नर पेई, आप भी कुछ बोलिए। आप देखिए कि कितनी जल्दी आप ये काम करना चाहते हैं।
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही निकालूंगा। लेकिन क्या कोई मसला हल हुआ? तुम उसकी चिंता मत करो, ऐसा सोचो कि किस्सा सुलझ गया है। मुझ जैसे मामूली लड़की के लिए तुम यहाँ तक चल कर आए, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम मामूली लड़की नहीं हो, सबको तुम्हारी फिक्र है। टैंक बेवकूफ नहीं है, नहीं तो वो मेरी जगह तुम्हें कैदी बनाने के लिए कैसे मान जाता। क्योंकि उसे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वॉन किंग डांस करने वाली है, इसलिए। देखो, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, मुझे वॉन्गटेन से शादी नहीं करनी। देखो, इतने मुश्किल वक्त में मैं अपने परिवार को नाराज भी नहीं कर सकता। ये शादी बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि तुम वापस आओगी और सब बदल जाएगा। शायद यही हमारा नसीब है। मैंने पापा को कॉल किया था, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा, बस टेलीग्राम पब्लिश हो जाए।